जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 20 जनवरी के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, स्कॉर्पियंस की लव, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, वेरी गुड, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ पेंटिकल। पैसे ही पैसा, मौजे ही मौजा, खुशियाँ, लग्जरी। 11 10 21 टेबल टर्न हो रही है। जस्टिस मिल रहा है आपको। ओके, मे बी आप जस्टिस के लिए परेशान थे। कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। 11 1 12 12 10 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। मे बी आप एम्प्रो बनने वाले हैं। मे बी आपको कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, यहाँ पर देखिए बॉटम में आई है गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड यहाँ पर आया है एस ऑफ कप। तो भाई आपके लिए प्यार भी आ रहा है, आपके लिए सुख समृद्धि आ रही है, आपके लिए ट्विन फ्लेम आ रहा है, आपका लवर आ रहा है। तो भाई मुझे दिख रहा है कि बहुत बढ़िया टाइम आ रहा है आपका। सन की एनर्जी भी आ चुकी है। देखिए सन, 4 ऑफ वैंड, विक्ट्री, अनकंडीशनल लव, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो सब बेहतर ही बेहतर है। बस अपनी खुशियों को पहले मैं आपको बता दूं, स्कॉर्पियंस बहुत सीधे साधे होते हैं। अपनी जो खुशियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। उनके फेस से सबको अंदाज़ा लग जाता है कि ये कितने खुश हैं। तो भैया बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मालूम पड़ा एविल आई आपने अट्रैक्ट कर ली, फिर उसके लिए आपको टैरो देखना पड़ रहा है। तो इतना वो मत कीजिएगा, अपनी खुशी अपने अंदर रखिएगा, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे साइन हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर है आपके लिए 10 1 8 6 4 19 एंड 6। तो 66 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 66 आई हैव टोल्ड यू। देखिए 6 नंबर जो होता है वो वीनस का होता है। वीनस का मतलब होता है लग्जरी, अबंडेंस, रोमांटिसिज्म, मैरिज एंड यूनियन, रिकन्सिलिएशन एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ब्यूटी ब्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो आपके पार्टनर तो ऐसा दिख रहा है प्यार में बिल्कुल डूबे जा रहे हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग से ही जैसे आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके अनकंडीशनल लव पैदा हो रहा है एंड ये आपको जल्दी से जल्दी कोई मैसेज करना चाहते हैं। 10 1 11 की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर ये लॉयर हो सकते हैं, या फिर ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने शेडो साइड पे कंट्रोल कर लिया है। शेडो साइड का मतलब ये भी होता है कि आपके पार्टनर के अंदर की कुछ नेगेटिविटी हो सकती हैं, कुछ डाउट, इल्यूजन, कुछ भी हो सकता है। या फिर ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये कोई बैड सिचुएशन हो सकती है, ये कुछ भी ऐसा था जो बुरा था, जिसकी वजह से जो थर्ड पार्टी था, ठीक है, थर्ड पार्टी जो भी था उसको आपके पार्टनर ने कंट्रोल कर लिया है। एंड 819 हर्मिट की एनर्जी है एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन इन्होंने किया है एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि यस गलती मेरी थी, तो मुझे ही अपने अंदर इनर वर्क करना है। तो जैसे ही इनर वर्क किया है वैसे ही देखिए यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जी है। विक्ट्री का मतलब ये है कि आपके पार्टनर विक्टोरियस होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको पाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए जैसे बैंड बजा बारात लेके ही आ रहे हैं कि भाई मुझे तो ये पर्सन चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आप सेपरेशन में हैं, या फिर आप अपने हस्बैंड से नाराज़ होके अपने घर आ गए हैं एंड आप वेट कर रहे हैं कि कब आएंगे। आओ कि जब तुम सजना अंगना फूल खिलेंगे। तो ये वाला सॉन्ग आप लोग सुन रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पे 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे 1 8 9 1 10 11 8 10 18 मून की एनर्जी है। किसी नेगेटिविटी, किसी डार्कनेस से आपके पार्टनर निकल चुके हैं। डार्कनेस को कंट्रोल कर लिया है। डार्कनेस का मतलब वही चीज़ हो गई, कोई भी डार्कनेस हो सकती है। किसी ने इनको भड़का दिया था, या इनके अंदर के खुद के नेगेटिव थॉट हो सकते हैं, जिसको फिलहाल आपके पार्टनर ने कंट्रोल कर लिया है एंड अब ये काफ़ी ज़्यादा जैसे पॉजिटिव एनर्जी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या है यहाँ पे, एस्केपिस्ट की एनर्जी है। मे बी आप अपनी पावर को समझ नहीं रहे थे। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है। मे बी आप हीलर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप कंपाउंडर हैं, या फिर आप मेडिसिन से जुड़ा कोई काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप
आपको पता था आपके अंदर क्या माइनस पॉइंट है, आपको पता था कि आपके अंदर क्या पावर है। मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। जो नेगेटिव होती हैं वो आपका शेडो साइड होता है, एंड जो पॉजिटिव होती हैं वो आपका लाइट साइड होता है। ओके, तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों को अपनी पावर पता होती है, लेकिन हम लोग उस पर वर्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे पहले आप स्केपिस्ट की एनर्जी में थे, बट नाउ यहाँ पर आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। ओके, किसी चीज़ से आप बच रहे थे, किसी चीज़ का सामना करने से बच रहे थे, किसी चीज़ को फेस करने से बच रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। ओके, 8 4 12, यस, आप हैंग्ड मैन की एनर्जी में थे। आपका नज़रिया गलत था चीज़ों को लेकर के। जैसे ही नज़रिया ठीक हो रहा है, चीज़ें बेटर हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी आ गई है। यस, नज़रिया देखिए, आज की रीडिंग में जितनी कर रही हूँ ज़्यादातर नज़रिए पे बात आ रही है। जैसे डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि अपना नज़रिया बदलिए, लाइफ आपकी बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फालतू में देखिए 8 4 12 जो होता है हैंग्डमैन। हैंग्डमैन का मतलब होता है नंबर 3 ही होता है, 3 नंबर होता है एम्प्रेस का। तो एम्प्रेस जो होती है वो बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, लेकिन हैंग्डमैन क्या होता है, ये पनिशमेंट, जैसे कोई कैदी है। तो अगर आपको कैद से निकलना है तो आपको अपनी पावर को पहचानना पड़ेगा। तो वही चीज़ दिख रही है कि जैसे ही आपका नज़रिया ठीक हो रहा है, आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आ रही है। तो स्कॉर्पियंस थोड़े से ज़िद्दी भी होते हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं कि ज़िद्द छोड़ दीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल होना तो यही है। तो अच्छी चीज़ों के लिए इतना टाइम क्यों लगाना, पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे 19 एंड 4 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। तो जैसे ही आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जैसे ही आप डिवाइन पे भरोसा कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सन की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ओके, आपको अपने पे भरोसा करना है पहले, क्योंकि जिसको खुद पे विश्वास नहीं है, जो खुद की पावर को नहीं पहचानता है, वो ईश्वर की पावर को कैसे पहचान पाएगा। तो आपको अपने अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है। यस, मून की एनर्जी आई थी, तो मुझे दिख रहा है कि आपका मन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा आप, क्योंकि मून एंड सन आपकी मदर एंड फादर, तो भाई देख रहा है कि आपके फादर जैसे आपको बहुत, मे बी आपके फादर आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो जैसे ही अच्छे हो रहे हैं, जैसे ही आपका मन स्ट्रांग हो रहा है, आपके मदर एंड फादर दोनों मिलके आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन ना हो, ठीक है, या तो मदर नहीं है या तो फादर नहीं है, तो लिटरली वो आपको जैसे ब्लेस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो आपकी लाइफ में आपके एंसेस्टर आपको ब्लेस कर रहे हैं। अच्छा, अभी मौनी अमावस्या गई है, तो अमावस्या के टाइम पे क्या होता है कि जो आपके एंसेस्टर होते हैं वो आपको ब्लेसिंग देने के लिए आते हैं। मे भी आपने मौनी अमावस्या पे मौनी वाला जो फास्टिंग होती है वो आपने की हो सकती है, या फिर आपने कोई दान दक्षिणा की है। अगर ऐसा किया है तो वो भी आपको ब्लेस करके जा रहे हैं, एंड आपकी लाइफ में जो डार्कनेस थी वो सबकी सब उन्होंने हर ली है, सबकी सब ले ली है, ठीक है, एंड आपकी लाइफ में खुशियाँ दे दी हैं। ओके, तो थैंक यू एंसेस्टर कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड अपने एंसेस्टर को भूलना भी नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि आप उनको सम्मान देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आपसे रिस्पेक्ट चाहिए होती है, थोड़ा सा अच्छी एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर आप इतना करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इन चीज़ों को इग्नोर करना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना होता है, क्योंकि पितृ दोष लग जाता है फिर, ठीक है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आ चुका है नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। तो भाई आपके पार्टनर जो हैं ये पहले काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव थे। मैंने बताया ना कि इनका कोई नेगेटिव साइड था। नेगेटिव साइड सबके अंदर होता है, शेडो साइड। ओके, जैसे सब जानते हैं, सब जानते हैं, एंड उनको हर बार उसका पेन झेलना पड़ता है। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आपसे मना किया जाता है ज़्यादा मोबाइल मत यूज़ कीजिए, लेकिन आपका लेट नाइट मोबाइल देखने का एक अलग ही मज़ा आपको आता है, एंड वो मज़ा तो आप मिल जाता है। लेकिन जब मॉर्निंग में लेट उठते हैं तो आपकी मम्मी आप पे नाराज़ होती हैं। तो ये एक पैटर्न बन गया है। अब इस पैटर्न से निकलने का तरीका क्या है कि लेट जैसे ही रात हुई, अपना खाना पीना किया, फिर सो गए फट से, ठीक है। तो क्या होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर जो हैं ये जानते थे कि इनका नेचर इम्पल्सिव है। उसके बाद अगर आपका नेचर इम्पल्सिव है तो या तो आप सबकी बातें ना सुनिए, एंड सुनिए तो अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सुनी भी हैं बातें, ये गुस्से में आए हैं, उल्टा डिसीजन लिया है, एंड आपसे दूर हो गए हैं। जब दूर हो गए हैं तब इनको रिजल्ट क्या आया है, पेज ऑफ पेंटिकल का, कि गलती हो गई।
बड़ी गलती हो गई। या तो ये किसी थर्ड पार्टी को ही लेके आपसे दूर हो गए, या तो फिर इन्होंने इम्पल्सिव डिसीजन लिया एंड आपसे ही डिस्टेंस कर लिया खुद को। रिजल्ट क्या हुआ? 0/सन्नाटा, कुछ नहीं मिला इनको, सब कुछ हार गए। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती की थी मैंने ही। ओके डिवाइन, थोड़े से कार्ड दीजिए। ये क्यों इतने गुस्सा थे? 3 ऑफ स्वॉर्ड, मैंने बताया ना कि किसी ने इनके दिल के टुकड़े कर दिए। इनको किसी ने भड़का दिया कि वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, वो तो वैसी है। ये इतने नाराज़ हो गए कि मतलब खुद भी रोए खून के आंसू एंड आपको भी रुला दिया एंड आपसे दूर हुए। 639 हर्मिट की एनर्जी। इंट्रोस्पेक्शन इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं सोचा कि मुझे डीप जा कर के सोचना चाहिए मुझे इस बात की, क्योंकि देखिए यहाँ पे 819 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी। मतलब पहले जो इनको सोचना चाहिए था वो ये बाद में सोचते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो डिसीज़न लेने के पहले सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डिसीज़न लेने के बाद सोचते हैं। तो आपके पार्टनर ने डिसीज़न लेने के बाद सोचा है, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई। ओके हैंगमैन, इनका नज़रिया गलत था, इनके सोचने समझने का, इनको चीज़ों को देखने का नज़रिया गलत था, इसी का फ़ायदा किसी ने उठाया। 10 ऑफ पेंटिकल, इनके पास में भी बहुत सारा धन था, लेकिन अब ये सब कुछ खो चुके हैं। इसीलिए खो दिया क्योंकि जब कोई इंसान इमोशनली वीक होगा तो फिर उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं आ पाएगा। ओके तो 12 3 15 डेविल की एनर्जी है, किसी डेविल ने इनको भड़का दिया था एंड ये जो है उसके चक्कर में पड़ गए थे। लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है कि वो सब इल्यूज़न था एंड अब ये इल्यूज़न से निकल गए हैं, तो लिटरली ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। देखिए यहाँ पे आपसे इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपके पार्टनर आते हैं तो फिर अब आप मत उखड़ जाइएगा, अब आप नाराज़ मत होइएगा, अब आप सीधे इक्वल गिव एंड टेक कीजिएगा। ठीक है, जय माता दी।